आज हम बात करते हैं कि पितृगण कौन होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पितृ कौन होते हैं। और दूसरी चीज़, ये पितृ कितनी पीढ़ियों तक के लोगों को बोला जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि पितृदोष क्या होता है। चौथा पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा या कैसे संकेत मिलेंगे कि हमारे पितृगण हमसे नाराज़ हैं या असंतुष्ट हैं, तो उन्हें हम कैसे संतुष्ट करें, कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में हम विस्तार से आज बातें करेंगे। लेकिन विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ 2-3 टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। एक कि पितृ कौन है, कितनी पीढ़ियों तक पितृ बोला जाता है, और पितृदोष क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पितृ कौन होते हैं। हमारे ही वंश में, हमारे ही कुल में हमसे पहले जन्म लेने वाले हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ होते हैं, जो कि अब अपना शरीर त्याग चुके हैं और इस मृत्यु लोक से जा चुके हैं। क्योंकि इस मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक के ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ऊपर है सूर्यलोक, सूर्यलोक के ऊपर है स्वर्गलोक। तो जो हमारे पूर्वज यहाँ मृत्यु लोक में या मनुष्य लोक में अपने शरीर को त्याग देते हैं और वो पितृलोक में जाते हैं। अगर उनका पुण्य अधिक होता है तो वो सूर्यलोक में जाते हैं, और उनका पुण्य और अधिक होता है तब वो स्वर्गलोक में प्रस्थान करते हैं। लेकिन एकाध आत्माएं ही होती हैं जो कि स्वर्गलोक तक पहुंचती हैं। करोड़ों में एकाध होती हैं जो स्वर्गलोक तक पहुंचती हैं और स्वयं को ईश्वर में समाहित करके मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। नहीं तो ज़्यादातर आत्माएं पितृलोक तक ही सीमित रह जाती हैं। और हमारे वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो कि बहुत ही पुण्य आत्मा होता है, तो जब वो पितृलोक से गुजरता है तो जो पितृलोक में हमारे वंश के लोग हैं अभी, वो उनको प्रणाम करते हैं कि हमारा सौभाग्य था कि आप जैसी आत्मा हमारे कुल में जन्म ली है। ये हो गया। और पितृ दोष क्या होता है और कितनी पीढ़ियों तक के लोगों को पितृ कहा जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पिता के पक्ष की जो पीढ़ियाँ होती हैं वही हमारे पितृ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 पीढ़ी हमारे पिता के साइड से और 3 पीढ़ी हमारी माता के साइड से जो लोग होते हैं जो कि शरीर त्याग चुके हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, पिता के साइड से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता का देहांत हो चुका है, तो उसके पिता, उसके दादाजी, उसके परदादाजी, ये तीनों पितृ हैं पिता के साइड से। माता के साइड से नाना जी, परनाना जी और परनाना जी के ऊपर एक पीढ़ी और नाना जी, ये दोनों साइड के लोगों को ही 3-3 पीढ़ियाँ इधर और उधर पितृ बोला जाता है। तो पितृदोष क्या होता है। जो ये मृत आत्माएं जो कि अपना शरीर त्याग चुकी हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में आसपास हमारे रहती हैं। जो भी हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं या पितृपक्ष आता है 15 दिन के लिए, अगर जो लोग अपने पितरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनका तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वो मृत आत्माएं या पितृ जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप में हम सभी को देखते रहते हैं कि क्या उनके प्रति कोई श्रद्धा रखी जा रही है, या उनके लिए कोई स्नेह या प्यार रखा जा रहा है, या कोई शुभ कार्य घर में होता है तो उनके लिए कोई सम्मान, आदर या उस समय उनको पितरों को याद किया जा रहा है कि नहीं। अगर उनको नहीं याद किया जाता है तो वही पितृ जो हमारे पूर्वज हैं अपने ही वंश को वो श्राप देते हैं। पितृबाधा जिसको बोला जाता है, और ये पितृबाधा अदृश्य रूप में होती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हों, लेकिन अगर आप पर पितृदोष है तो आपका वंश न तो फलेगा फूलेगा, ना ही कोई समृद्धि होगी और किसी तरह की प्रगति नहीं हो सकती है। तो आज मैंने जो बताया, मुझे लगता है कि आप लोग पूरा विस्तार से समझ गए होंगे। अब मैं अगली वीडियो में बताती हूँ कि वो हमें क्या संकेत मिलते हैं, कि हमारे पितृ हमें संकेत के ज़रिए हमें बताते हैं कि हम असंतुष्ट हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे ही पूर्वज होते हैं, और हमारे बड़े ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम
उनके वंश के जो लोग बचे हैं, धरती पर हैं, वो दुखी रहें। लेकिन जो धरती पे हैं वो कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उन मृत आत्माओं को तकलीफ़ होती है, तो बस वो श्राप दे देते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको और विस्तार से बताऊंगी कि उन संकेतों के बारे में और उसके निदान के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।